नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में कम से कम एक युवा नौकरीशुदा जरूर हो। इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। इस आयोग के मुखिया रोजगार आयुक्त होंगे। उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा। रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वयक का काम करेंगे। उन्हें यह अधिकार होगा कि वह रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकेगा। इसमें सरकारी सेवा से लेकर गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार शामिल हैं। निजी क्षेत्र में देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के मौके उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार उनको प्रशिक्षण भी देगी। आगे लिखा गया है, प्रस्तावित आयोग प्रदेश में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसरों पर नजर रखेगा। साथ ही यह भी तय कराएगा कि नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता से हो। उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के बाद नौकरी या स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को बैंकर्स से समन्वय स्थापित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलाया जाएगा। विभिन्न देशों के दूतावासों से संपर्क कर वहां उपलब्ध रोजगारों के अवसरों के लिए आयोग रोजगार मेलों का भी आयोजन कराएगा। मनरेगा के तहत जिस तरह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है, उसी तरह की गारंटी शहरों और कस्बों में रहने वाले हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की होगी। और फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है, इसके पदेन अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। लॉकडाउन के दौरान जब दूसरे प्रदेशों में युवा आए तब सरकार ने सभी जिलों में स्किल मैपिंग कराई। उसी दौरान योगी ने रोजगार आयोग के गठन की बात कही थी। अब इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, बिल्कुल ऊपर लिखा गया है, जितने भी खाली पद हैं, सीधी भर्ती के लिए खाली पद हैं 1,19,608 और पदोन्नति के पद हैं 31,477। आयोग में लंबित रिक्तियां हैं 26,151। और फ्रेंड्स, आगे लिखा गया, प्रमुख विभागों में रिक्तियां, राजस्व में 20,554, परिवहन में 16,652, पंचायती राज में 10,517, लोक निर्माण में 5,534 और कारागार प्रशासन एवं सुधार में 5,141। और फ्रेंड, आगे लिखा गया है, स्टाम्प पंजीयन 3,180 है, समाज कल्याण में 2,503 है, खाद्य एवं रसद में 2,460 है और गृह में 2,362 है, आवास में 2,183 है। आगे लिखा गया है, सितंबर तक 1,19,608 रिक्त पदों का आया आंकड़ा। विकास कार्यों को रफ्तार देने का वादा कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रोजगार देने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों खाली पदों पर भर्तियों के लिए विभिन्न बोर्ड और आयोगों के साथ बैठक करने के बाद सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों का आंकड़ा खंगालना शुरू कर दिया है। सितंबर तक 1,19,608 खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है। लगभग इतने ही पदों पर पदोन्नति भी लंबित है। भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश योगी ने दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मुद्दों के साथ विपक्षी दल बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। इसके जवाब में योगी सरकार ने सरकारी विभागों में भर्तियों के चौतरफा रास्ते खोल दिए हैं। अच्छा, आगे लिखा गया है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड और आयोगों के प्रमुखों के साथ बैठक की। सभी विभागों में खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अब तक विभागों ने खाली पदों का ब्यौरा जुटाकर सरकार को भेजा है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, वर्तमान परीक्षा परिणाम से ही मिलेंगे प्रोन्नत कक्षा के अंक। लिखा गया है, 30 अक्टूबर से डीएलएड की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। डीएलएड प्रशिक्षु इस परीक्षा में
का जो परिणाम हासिल करेंगे, कोरोना संक्रमण काल की वजह से प्रोन्नत होने वाली कक्षा के प्राप्तांक वर्तमान परीक्षा परिणाम के आधार पर ही दिए जाएंगे। आगे लिखा गया, ऐसे में प्रशिक्षुओं को इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। आखिर 2 सेमेस्टर का जो सवाल है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर IPS सोलंकी ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल की वजह से बच्चों को अगले सेमेस्टर के लिए प्रोन्नति दे दी गई थी। अब आने वाली नए सेमेस्टर की परीक्षा में प्रशिक्षु जो परिणाम हासिल करेंगे वही परिणाम प्रोन्नत कक्षा के लिए मान्य होंगे। भविष्य में कोई विवाद न हो, इसके लिए प्रशिक्षुओं से शपथ पत्र भी लिया जा रहा है। ऐसे में हर हाल में वर्तमान परीक्षा ही प्रोन्नत परीक्षा को दर्शाएगी और परिणाम भी मान्य होंगे। फ्रेंड, आगे लिखा गया है, उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रशिक्षु ऑनलाइन अपनी गतिविधि जारी रखें, साथ ही परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करें। आपदा को अवसर बनाने का यही समय है। कोरोना संक्रमण काल में दी जा रही छूट के लिए इस परीक्षा में नंबर लाने होंगे। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, निर्देश के 15 दिन बाद भी जिला आवंटन नहीं। बोल्ड कलर में लिखा गया है, CM ने 19 सितंबर को परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति का दिया था आदेश, अफसर तय नहीं कर पा रहे हैं आवंटन। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, बेसिक शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री और शासन के आदेश पर अमल नहीं हो रहा है। CM ने 31,661 पदों पर नियुक्ति 1 सप्ताह में करने का आदेश दिया था। उसकी जिला आवंटन सूची 15 दिन में भी अफसर तैयार नहीं कर सके हैं, जबकि शासन भी न्याय विभाग से परामर्श करके आदेश निर्गत कर चुका है, लेकिन जिला आवंटन सूची कब जारी होगा और काउंसलिंग की तारीखें अभी तक नहीं घोषित हो सकी हैं। आगे लिखा गया है, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की जगह 31,661 पदों पर चयन होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती के कट ऑफ अंक प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला सुरक्षित है। इसके पहले शीर्ष कोर्ट ने 21 मई को 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को छूट दी थी, क्योंकि भर्ती की लिखित परीक्षा में 45,357 शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया। आगे लिखा गया, उनमें से 8,018 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हो गए थे, बाकी चयन से दूर हैं। ज्ञात हो कि भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को आदेश दिया कि 31,661 पदों पर 1 सप्ताह में नियुक्ति कर दी जाए। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 24 सितंबर को इन पदों पर चयन करने के लिए आदेश जारी किया। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद में 31,661 पदों के लिए जिला आवंटन की सूची नए सिरे से तैयार नहीं हो सकी। 30 सितंबर को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने आला अफसरों की बैठक करके भर्ती को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उसके बाद भी अब तक हालात ज्यों के त्यों हैं। नई जिला आवंटन 67,867 अभ्यर्थियों की सूची से बनाई जानी है, लेकिन वह कैसे बनेगी, इसका फार्मूला खोजा जा रहा है। अभ्यर्थी आए दिन पूछ रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र कब तक वितरित किए जाएंगे। परिषद के अफसर इस संबंध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं परिषद सचिव PS बघेल मोबाइल फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए माता पिता की लिखित सहमति जरूरी। लिखा गया है, ऑनलाइन चलती रहेगी क्लास, उपस्थिति अनिवार्य नहीं। और बोल्ड कलर में लिखा गया है, 15 अक्टूबर से खुलेंगे पार्क और स्टेडियम, DM ने जारी की गाइडलाइन। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में 6 माह से बंद चल रहे स्कूलों को 15 अक्टूबर से खोलने की हरी झंडी DM ने दे दी है। DM डॉक्टर रुपेश कुमार ने कहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए माता पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। कहा है कि ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जाएगी। डिग्री कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय का नियम लागू होगा। जिले के पार्क और स्टेडियम भी आम लोगों के लिए 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे। DM डॉक्टर रुपेश कुमार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि 15 अक्टूबर से जिले के शिक्षण संस्थान खुलेंगे, मगर बच्चों को माता पिता और अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर स्कूल जाना होगा। कॉलेज प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों से सहमति पत्र लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई का क्रम जारी रखने को कहा है।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। डीएम ने 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोलने को इजाज़त दी है। शहर के पार्कों और स्टेडियम में लटक रहे तालों 15 अक्टूबर की सुबह खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के दायरे में आने वाले स्कूलों में कोई गतिविधियां नहीं होगी। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है पीसीएस 2020 में बढ़ सकती है पदों की संख्या। लिखा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 की भर्ती में पदों की तादाद और बढ़ सकती है। आयोग ने पीसीएस के लिए 252 व एसएफआरएफओ के 12 सहित कुल 264 पदों के लिए आवेदन मांगा था। भर्ती में नियम है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक विभागों से अध्याचन मिलने पर पद बढ़ जाएंगे। आगे लिखा गया है इधर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद विभागों से अध्याचन मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में पदों का बढ़ना तय है। यूपी पीसीएस के साथ वन विभाग की एसएफआरएफओ 2020 की भी प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को करा रहा है। प्रदेश के 19 जिलों में केंद्र तय किए गए हैं। आयोग वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर चुका है। ज्ञात हो कि इस भर्ती का विज्ञापन 21 अप्रैल को जारी करके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। और फ्रेंड आगे लिखा गया इन जिलों में होगी परीक्षा। प्रदेश के 19 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनमें आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या इत्यादि है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है हाई स्कूल इंटर के 30,182 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। ये परीक्षा थी कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट की 2020। लिखा गया है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2020 की कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा शनिवार को हुई। 183 केंद्रों पर हुई परीक्षा में दोनों कक्षाओं 30,182 परीक्षार्थी इम्तिहान देने पहुंचे, जहां कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन के साथ परीक्षा संपन्न करवाई गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद की कंपार्टमेंट परीक्षा आमतौर पर जुलाई में होती रही है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण 3 माह बाद कराई जा सकी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित 183 राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में हुई। हाई स्कूल कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 15,839 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। उनमें से 14,032 इम्तिहान में शामिल हुए। 1,807 ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं इंटर की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 17,505 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। उनमें से 16,150 परीक्षा देने पहुंचे और 1,355 ने किनारा किया। दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण रही। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इंटर की पहली बार कंपार्टमेंट परीक्षा का अवसर दिया गया था। एक विषय में अंतर परीक्षार्थी यह परीक्षा पास करके स्नातक स्तर पर प्रवेश ले सकेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।